फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फूड, एक तो फूड क्या होता है और फूड की जरूरत क्या है हमारी बॉडी में, फूड की नीड क्या है। देन हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के क्या क्या सोर्सेज है, मतलब फूड कहाँ से आता है। देन हम कुछ प्लांट के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसमें हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, एडिबल पार्ट्स, देन स्प्राउटेड सीड्स के बारे में, देन नेक्टर। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप रोज सेम फूड खा सकते हो? नहीं, कोई भी रोज सेम खाना थोड़ी खा सकता है ना। तो क्या होता है, हम वेराइटी ऑफ फूड्स खाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बॉइल्ड राइस की, मान लो अगर आपको राइस को बॉईल करना है तो आपको क्या चीजें चाहिए? एक तो आपको वाटर चाहिए और एक राइस चाहिए, है ना। तो ये जो वाटर और राइस जो है ये क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, किसी भी डिश को बनाने के लिए हमें जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, जो भी फूड आइटम्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें बोलते हैं हम फूड इंग्रेडिएंट्स। तो फूड इंग्रेडिएंट्स आर फूड आइटम्स और सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। तो इसके एग्जांपल जैसे बॉइल्ड राइस है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वाटर और राइस। अगर हमें रोटी बनानी है या चपाती बनानी है तो हम इसके क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, वाटर और आटा। इन दो चीजों से हम बना देंगे रोटी, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में। सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, मतलब हमें कहाँ कहाँ से फूड मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। प्लांट के पार्ट्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक उसका रूट सिस्टम एंड सेकेंड उसका शूट सिस्टम। रूट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, रूट मतलब जो जड़ों में पाया जाएगा, जो सॉइल के बिलो होता है, सॉइल की जड़ों में पाया जाता है, वो है उसका रूट सिस्टम। और जो सॉइल के ऊपर पाया जाएगा, अबव पाया जाएगा, वो होएगा उसका शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम को भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है उसका प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। और शूट सिस्टम क्या होएगा, पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो अबव द सोइल। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, ये बिलो द सोइल होएगा, क्योंकि जो रूट्स होती हैं उसके जड़ें तो अंदर ही होती है ना, बिलो ही होती हैं। और जो शूट सिस्टम होएगा वो सोइल के अबव होएगा। सोइल के अबव कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका लीफ, फ्लावर, स्टेम, बर्ड, फ्रूट। प्लांट पार्ट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडिबल पार्ट्स के बारे में। एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन से होते हैं? प्लांट के वो पार्ट्स जिनको हम खा सकते हैं, जो ईटेबल हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, पार्ट्स दैट आर ईटन बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के वो पार्ट्स जो ह्यूमंस खा सकते हैं, जो ह्यूमंस के लिए ईटेबल हैं, उन्हें हम बोल देते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मस्टर्ड प्लांट में सीड की बात करते हैं, जो मस्टर्ड प्लांट का जो बीज होता है, जो सीड होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, मस्टर्ड का ऑयल बनाते हैं, सरसों का तेल जो हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। और मस्टर्ड प्लांट का ही जो पत्ते होते हैं, जो उसके लीव्स होते हैं, उससे हम वेजिटेबल बनाते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो क्या है, एक एडिबल प्लांट है। ठीक है, और मस्टर्ड प्लांट ही नहीं, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी हम सीखेंगे। अभी हमने एडिबल प्लांट्स में मस्टर्ड की बात करी थी, उसकी हम सीड और लीव्स को खाते हैं। ठीक है, अब ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो और टर्निप मतलब शलगम। इसको हम कहाँ से मिलते हैं, ये हमें जड़ों में पाए जाते हैं, रूट्स में। फिर पोटैटो, जिंजर, बनाना, शुगर केन, ये प्लांट की हमें स्टेम में मिलते हैं। स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, अनियन, फेन्यूग्रीक और लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, अभी हमने इसकी बात भी करी थी, ये हमें सारे लीव्स में मिलते हैं। देन कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट, पम्पकिन प्लांट, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्लावर से। देन एप्पल, बनाना, टमाटो, ग्रेप्स, गुआवा, वाटरमेलन, ये हमें फ्रूट से मिलते हैं। अब देखो जो टमाटो है वो एक वेजिटेबल नहीं है, वो एक फ्रूट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन राइस, व्हीट, ग्राम, कॉर्न, पल्सेस, सनफ्लावर, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, सीड से, इसके बीज बोलते हैं हम। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एडिबल पार्ट्स के बाद अब हम देखेंगे स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं। अब देखो स्प्राउटेड सीड्स क्या हैं, अगर हम मान लो मूंग या चने के सीड्स ले लो और उसको भिगो के रख दो, ठीक है, नेक्स्ट डे आप देखोगे उसमें से ना वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलेगा। एक्चुअल में वो क्या है, वो उसका रूट ही है जो निकल रहा है, उस वाइट स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं स्प्राउटेड सीड। ठीक है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इट इज़ नोन एज स्प्राउटेड सीड। मतलब उस सीड में से जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल रहा है चने या फिर मूंग के सीड में से, उसे हम बोल रहे हैं स्प्राउटेड सीड। अब ये इसको हम एक हेल्दी स्नैक की तरह भी खा लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसकी फूड वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें। एंड सेकेंडली ये विटामिन ए, बी और सी का भी रिच सोर्स है, इसीलिए हम इसको एक हेल्दी स्नैक भी काउंट कर लेते हैं। एडिबल पार्ट्स ऑफ स्प्राउटेड सीड के बाद अब हम देखेंगे
नेक्टर क्या होता है? अब देखो जैसे बीज होती हैं, बीज मतलब मधुमक्खी वगैरह जो होती है, वो क्या करती है, जब वो फ्लावर पे जाती है ना तो उसमें से स्वीट जूस को कलेक्ट करती है। स्वीट जूस जो मीठा जूस होता है उसमें से वो कलेक्ट करती है और उस स्वीट जूस को हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और वो स्वीट जूस को किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, तो नेक्टर क्या है, उसी स्वीट जूस को जो बीज जो है वो फ्लावर से कलेक्ट कर रही है और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर रही है, हनी में कन्वर्ट कर रही है। इसको हम बोलते हैं स्वीट जूस को नेक्टर। ठीक है, और अब जैसे कि मान लो बीज ने कलेक्ट करा, नेक्टर को कलेक्ट करा, स्वीट जूस को कलेक्ट किया, फिर उसको क्या किया, हनी में कन्वर्ट किया और फिर हनी में कन्वर्ट करके वो उसे कहाँ पे इकट्ठा करके रखेगी, अपने घर में। उसका घर क्या है, उसको बोलते हैं हम हाइव। हाइव मतलब बीज कलेक्टेड देयर हनी इन हाइव, अपने हाइव में, अपने घर में जो है वो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उसमें क्या करती है, वो हनी को कलेक्ट करके रखती है। अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में देखा कि प्लांट्स क्या खाते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल के बारे में अब हम थोड़ा जानेंगे। अब देखो जो एनिमल जो खाते हैं इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्बीवोरस की। हार्बीवोरस मतलब ये कौन से जानवर होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, मतलब जो सिर्फ प्लांट या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही खाते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय हो गई, हॉर्स हो गया, ये सब क्या है, ये किस में आएंगे, हार्बीवोरस में आते हैं। अब हम कार्निवोरस के बारे में देखते हैं। देखो कार्निवोरस में कौन से जानवर आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, मतलब जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, दूसरे जानवरों को अपना मतलब शिकार करते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोरस। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, ये क्या करते हैं, ये दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। अब ओमनिवोरस कौन से एनिमल्स आते हैं इसमें, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, मतलब जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ये किस में आ जाते हैं, ओमनिवोरस में। तो देखो हार्बीवोरस कौन से थे, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, और ओमनिवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का कंप्लीट कर लिया आज, फूड का। और फूड में हमने क्या क्या पढ़ा आज, फूड क्या होता है और उसकी क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में। देन हमने सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था कि फूड क्या है और फूड कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, देन हमने प्लांट के पार्ट्स को डिस्कस किया, इसमें भी हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी थी, एडिबल पार्ट्स के बारे में, स्प्राउटेड सीड्स और नेक्टर के बारे में। फिर उसके बाद हमने एनिमल्स की बात करी कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, तो उसमें भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था उसे, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।